व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला क़ुलूबिकुम व अअमालिकुम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हज़रात, इंसान दुनिया में नेकी के बेशुमार काम करता है, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला के यहाँ वही नेकी का अमल काबिल कबूल होता है और उसी अमल को इज़्ज़त बख्शी जाती है जो खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए किया गया हो। अगर किसी अमल में अल्लाह के साथ किसी और को शरीक कर लिया गया है, या तो शिरक किया गया है या रियाकारी की गई है, दोनों शक्लों में इंसान का बड़े से बड़ा अमल और कीमती से कीमती अमल तबाह बर्बाद हो जाता है और इंसान के मुंह पे मार दिया जाता है। इसलिए इंसान को अपना अमल करते वक्त ये ज़रूर जहन में रखना चाहिए कि ये अमल खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए है, इसमें कोई और शरीक नहीं है। दूसरे लफ्ज़ों में इसको यूँ बयान किया जा सकता है कि हर अमल के आगाज़ में इंसान को अपनी नीयत को दुरुस्त करना चाहिए। नीयत अगर दुरुस्त होगी तो अमल खालिस अल्लाह के लिए हो सकता है। नीयत में अगर फतूर आ गया, ख़राबी आ गई, तो अमल जो है वो खालिस अल्लाह के लिए नहीं होगा, वो जिसके लिए होगा उसी के लिए कर दिया जाएगा। इस सिलसिले में बुनियादी तौर पर एक हदीस मारूफ है, आपने सुन रखी होगी, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमलों का दारोमदार नीयतों पर है। कोई भी अमल जो है वो नीयत के बगैर काबिल कबूल नहीं, और जैसी नीयत होती है वैसा ही अमल हो जाता है। नीयत अगर दुरुस्त होगी तो अमल भी दुरुस्त हो जाएगा, अगर नीयत ही खराब हो गई तो अमल जो है वो खराब हो जाएगा। याद रहना चाहिए, नीयत का ताल्लुक जुबान के साथ नहीं, दिल के साथ होता है। आम तौर पे लोग समझते हैं कि जुबान से कह देने से नीयत अदा हो जाती है, कतन अदा नहीं होती। नीयत का ताल्लुक होता ही दिल के साथ है, इरादा करना। अरबी जुबान में नीयत का लफ्जी माना ही इरादा करना है, और इरादा जुबान से नहीं किया जाता, इरादा दिल से किया जाता है। इंसान जो है यहाँ से लाहौर जाना हो और जहन में बैठा ले कि मैंने लाहौर जाना है, क्या उस वक्त तक वो नहीं जा सकेगा जब तक जुबान से नहीं कहेगा मैंने लाहौर जाना है, मैंने लाहौर जाना है, मैंने लाहौर जाना है? नहीं, दिल से इरादा कर लिया है तो उसका इरादा पुख्ता हो गया। अब वो जाकर जो है वो टिकट ले ले, अपनी गाड़ी पे बैठ जाए, रवाना हो जाए तो वो लाहौर पहुंच जाएगा। इरादा, ये नीयत को बोलते हैं। इसी के सिलसिले में मैंने हदीस भी पढ़ी है, इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम, अल्लाह ताला तुम्हारी सूरतें नहीं देखता, ना ही तुम्हारे मालों को देखता है, वलाकिन यंज़ुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम, वो देखता है तो तुम्हारे दिलों को देखता है और तुम्हारे अमलों को देखता है। तुम्हारा अमल भी सही होना चाहिए और दिल भी सही होना चाहिए। दिल अगर सही हुआ तो अमल और सही हो जाएगा। अमल सही है, दिल सही नहीं है तो वो अमल तब भी बर्बाद हो जाता है। अगर अमल ही सही नहीं तो तब भी वो बर्बाद हो जाता है। तो दोनों चीजें जो है वो शर्त रहती हैं अमल की कबूलियत के लिए, कि अमल भी दुरुस्त होना चाहिए और दिल यानी नीयत भी सही होनी चाहिए। नमाज के लिए हम नीयत करते हैं 4 रकत नमाज, नमाज असर, मुंह तरफ किबला के, पीछे इस इमाम के अल्लाह अकबर कह के नीयत करते हैं और समझते हैं ये नीयत अदा हो। नहीं, ऐसे नहीं होती नीयत। ये जुबान के साथ कहने से नीयत नहीं होती, वास्ते अल्लाह ताला के, नमाज अल्लाह ताला के। इंसान जुबान से 20 दफा कह दे ये नमाज अल्लाह के लिए है, जो ही नमाज शुरू की है और दिल में ख्याल आया करीब में हाजी साहब खड़े हैं, वो मेरी दुकान से सौदा लेते हैं, थोड़ी सी नमाज लंबी कर दो, ताकि हाजी साहब को पता चले बड़ा ही लंबी नमाज पढ़ने वाला नेक आदमी है। वो जुबान से कहा हुआ 4 रकत नमाज वास्ते अल्लाह ताला के, वो जाया हो जाएगा। वो दिल में जो इरादा किया है उसी के ऊपर वो आपकी नमाज जो है वो खराब हो जाएगी, उसमें रियाकारी आ जाएगी। रियाकारी यहाँ पे पैदा होती है और इखलास वो भी यहीं पे पैदा होता है। जुबान से कहने से अमल में इखलास नहीं पैदा होता, दिल से इखलास जो है वो पैदा होता है। या अल्लाह ये अमल तेरे लिए, मैं किसी के लिए नहीं कर रहा,
या अल्लाह तुझे पता है या मुझे पता है, ये मामला मैंने तेरे लिए किया, किसी और के लिए नहीं किया। तो यहाँ से जो है वो इखलास टपकता है। तो अमल की ये शर्त है कि वो अमल इखलास के साथ किया जाए, नीयत के साथ किया जाए। तमाम अमलों का दारोमदार नीयत पर है। व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा, इंसान को वो मिलता है जो नीयत करता है। आपने आगे मिसाल देकर बतलाया, फमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही फहिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही वमन कानत हिजरतुहु लिद्दुनिया अव इम्राअतिन यतज़व्वजुहा फहिजरतुहु इला मा हाजरा इलैहि। जिसकी नीयत अल्लाह की तरफ हिजरत करने की है, रसूल की तरफ हिजरत करने की है, उसके नामा अमाल में अल्लाह और उसके रसूल के लिए हिजरत लिख दी जाएगी। और जिसने नीयत की है दुनिया की खातर, मैं हिजरत कर रहा हूँ माल कमाने के लिए, मैं हिजरत कर रहा हूँ किसी औरत से शादी करने के लिए, उसकी हिजरत उसी चीज की जानिब है जिसके लिए उसने हिजरत की। इंसान जब सफर करता है, एक इलाका छोड़कर दूसरे इलाके में जाता है, तो उसके दिल में होता है मैं क्यों छोड़ रहा हूँ, यहाँ पे बुराई है, यहाँ पे अल्लाह की इबादत नहीं हो सकती, फलां इलाके में अल्लाह की इबादत हो सकती है। फरमाया उसकी नीयत के मुताबिक उसकी हिजरत लिख दी जाएगी। जहन में है इलाका छोड़ के जा रहा हूँ, फलां इलाके में जाना इसलिए कि वहां पे कारोबार अच्छा है, कहा यह हिजरत दुनिया की खातिर होगी, अल्लाह की खातिर नहीं होगी। नीयत के मुताबिक इंसान को अमल का अजर मिलेगा। नीयत अगर दुनिया की खातिर है तो दुनिया के लिए हो जाएगी, और नीयत अगर अल्लाह के लिए है, इखलास के साथ है, तो अमल अल्लाह के लिए हो जाएगा। यहाँ से मालूम हुआ नीयत का बुनियादी मसला ये है कि इंसान को ये फायदा देती है कि आपका अमल ये अल्लाह के लिए है या दुनिया की खातिर। आप सल्लल्लाहु के जमाने में एक बंदे ने हिजरत की, एक औरत थी, उसका नाम था उम्मे कैस। उस औरत से शादी करने के लिए सहाबा के जमाने में उस बंदे का नाम ही मारूफ हो गया, मुहाजिर उम्मे कैस। उम्मे कैस की तरफ हिजरत करने वाला, उम्मे कैस की तरफ हिजरत करने वाला, उससे शादी करने की नीयत से हिजरत करने वाला। जिस नीयत से इंसान ने नीयत की हिजरत की है उसी नाम पे हो जाए। तो बुनियादी मसला नीयत का ये हुआ कि इखलास भी नीयत से पैदा होता है और रियाकारी भी नीयत से पैदा होती है। नीयत में है कि या अल्लाह ये अमल खालिसतन तेरे लिए, तो उसके लिए हो जाए। दिल में है या अल्लाह ये अमल मैं लोगों को दिखाने के लिए कर रहा हूँ, तो वो लोगों के लिए हो जाएगा। पहला बुनियादी मसला तो नीयत का ये है कि इखलास और रियाकारी इसी से पैदा होता है। दूसरा मसला, नीयत जो है वो क्यों की जाती है? इबादत में फर्ज और नफल के दरमियान फर्क करने के लिए। ऐसे ही आगे इंसान अल्लाह अकबर नमाज शुरू कर दी, कौन सी नमाज है? कोई भी नहीं। पहले खड़े होकर जहन बनाएं, मैं कौन सी नमाज पढ़ने लगा हूँ? नफल पढ़ने लगा हूँ, सुन्नत मुअक्कदा पढ़ने लगा हूँ, फर्ज पढ़ने लगा हूँ। आपके जहन में ख्याल पैदा हो गया ये सुन्नत मुअक्कदा है, जोहर की पहली 4 सुन्नतें हैं, ठीक है, शुरू कर लीजिए, अब नमाज जो है वो सुन्नतें हो जाएगी। आप जोहर के 4 फर्ज पढ़ने लगे हैं, जहन में तैयार हो जाए कि मैं 4 फर्ज पढ़ने लगा हूँ, वो जोहर की नीयत हो जाए। तो नीयत जो है वो फर्क करती है फर्ज के दरमियान और नफल के दरमियान। अगर नीयत ना की जाए तो इंसान की इबादत जो है वो बेकार हो जाती है। इसलिए शरीयत ने कहा जिसने फर्जी रोजा रखना हो रात को नीयत करे, इरादा करे रात को मैंने सुबह रोजा रखना है। अगर उसने रात इरादा नहीं किया, सुबह फजर के वक्त उठा, अजान हो चुकी है, कुछ नहीं खाया पिया, कहता चलो मैं रोजा रख लूं अब फर्जी, और मैं अब फर्जी रोजा नहीं होगा। रात को नीयत करना आपकी जरूरी थी, अब नफली हो सकता है। ये नीयत में फर्क है कि नीयत जो है वो फर्जी में और नफली में फर्क करने का जरिया बनती है। इसी तरीके से तीसरा फायदा नीयत का ये है, नीयत जो है वो आपकी इबादत में और आपकी आदत में फर्क करती है। नीयत जो है वो इबादत में और आदत में फर्क करती है। एक आदमी आदतन डाइटिंग कर रहा है, सुबह से लेकर शाम तक वो कुछ नहीं खाता, रात को 8 बजे 9 बजे जो है वो कोई चीज खाता पीता है, सुबह से लेकर शाम तक कोई चीज नहीं खाई, ये रोजा हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। ये अपने आदतन जो है वो काम छोड़ा हुआ है। रोजा रखना है, सुबह का नीयत करनी पड़ेगी, सुबह से लेकर नीयत के साथ फजर की अजान से लेकर शाम को गुरूब आफ्ताब का खाने पीने की चीजों से नीयत के साथ रुक जाना, ये रोजा कहलाता है। ये नीयत जो है वो आदत में और इबादत में जो है वो फर्क डालती है। इसी तरीके से याद रखिए नीयत का ये फायदा है कि बसा औकात इंसान एक नेक अमल करता है, किसी वजह से मजबूरी की खातर वो अमल उसका रह जाता है, अगर वो उज़र ना होता तो उसने वो अमल जरूर करना था। अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ नीयत की बिना पर इंसान को वो अजर अता फरमा देता। जैसे आप सब ने फरमाया इन्ना बिल मदीनति लरिजालन, मदीना में कुछ लोग ऐसे हैं
मा सिरतुम मसीरन वला कतअतुम वादियन इल्ला मअकुम ऐ शारकुकुम फिल अजर हबसहुमुल उज़र औ अल मरद औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। फरमाया आप जिहाद पे जा रहे थे, बदर में, उहद में, आपने फरमाया मदीना में कुछ लोग मौजूद हैं, वो मदीना में बैठे हुए हैं, तुम मैदान जिहाद में जिहाद कर रहे हो, तुम जिस जगह पे भी जाते हो वो तुम्हारे साथ साथ हैं। एक रिवायत में है शारकुकुम फिल अजर, जितना अजर तुमको मिल रहा है उतना ही अजर उनको भी मिल रहा है। उसकी वजाहत फरमाई हाबसहुमुल मरद या उज़र, उनको बीमारी ने या बहाने ने, उज़र ने उनको रोक रखा है। अगर बीमारी ना होती तो वो भी तुम्हारे साथ आते। नीयत की बिना पर अल्लाह ताला ने उनको पूरा अजर दे दिया। उनके जहन में पुख्ता इरादा था या अल्लाह सेहत होती तो हम भी ये काम करने के लिए जाते। फरमाया बीमारी की वजह से वो ना जा सके, फरमाया अल्लाह ताला ने पक्की नीयत करने की वजह से वैसे ही सारे का सारा अजर उनको अता कर दिया। तो ये इंसान की बहुत बड़ी खुश नसीबी और अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है। इंसान रोजाना तहज्जुद पढ़ता है, लेकिन आज रात फर्ज कर ले बीमार हो गया, बीमारी की वजह से वो उठ ही नहीं सका। अगर वो तंदुरुस्त होता तो जरूर उठना था। अल्लाह ताला फरमाते हैं घबराना मेरे बंदे, जितना अजर तुझे रोजाना मिल रहा है आज का भी मैंने तेरा अजर तेरे नामा अमाल में लिख दिया। तेरी बीमारी की वजह से और तेरी पुख्ता नीयत की वजह से कि तेरा इरादा पक्का था, तूने करना था, तो लिहाजा ये काम गोया के हो गया। ऐसा काम नहीं इरादा कर लो चाहे बेशक ना ही करो। कुछ लोग ये मसला करते हैं नीयत कर लेनी चाहिए चाहे ना ही करना हो, अल्लाह अजर दे देता है। ऐसा नहीं है। इस जुमले में और पहले जुमले में बड़ा फर्क है। इरादा कर लो बेशक ना ही करो, अजर तुम्हें मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। इरादा करो और पुख्ता इरादा करो मैंने करना है, फिर किसी वजह से वो काम रह गया है, फिर पुख्ता नीयत की वजह से अल्लाह ताला अजर जो है वो अता फरमा देगा। लिहाजा खाली इरादे से अजर नहीं मिलता, पुख्ता इरादे से जब पक्का अज़म होता है कि मैंने ये काम करना है, फिर किसी वजह से वो काम रह जाए तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसको ऐसे ही अजर अता फरमा देगा। इसी तरीके से नीयत की बिना पर इंसान को गुनाह भी मिल जाता है, बसा औकात उसने काम नहीं किया होता। एक रिवायत में आता है इज़ल तकल मुस्लिमानी बिसैफैहिमा फल कातिल वल मक्तूल किलाहुमा फिन्नार। जब दो मुसलमान बंदे अपनी अपनी तलवारों के साथ एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, आपने फरमाया कातिल भी जहन्नमी है, मक्तूल भी जहन्नमी। सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह कातिल तो जहन्नम में गया, उसने तो कत्ल किया है, मक्तूल का क्या कसूर है? आपने फरमाया वो भी उसके कत्ल का इरादा रखता था, अगर उसका दाव चल जाता तो उसने उसको मार देना था। उसका पुख्ता इरादा था कि इसको कत्ल कर दो, लेकिन वो कर नहीं सका। फरमाया उसके पुख्ता इरादे की वजह से अल्लाह ताला ने उसको भी जहन्नम में डाल दिया। इसका मतलब ये हुआ बुराई करने का अगर पुख्ता इरादा हो और इंसान बगैर किसी वजह के वो ना कर सका हो तो उसको उस बुराई का अजर जो है वो मिल जाता है। एक और लंबी हदीस है, उसमें आता है कि अल्लाह ताला ने किसी को माल दे रखा और वो बेहयाई करता है, फहाशी और ओरियानी के काम करता है, फजूल खर्ची करता है, बहुत ज़ाया माल करता है। दूसरा आदमी करता है काश मेरे पास भी इस तरह पैसा होता तो मैं भी उड़ाता। लोग शादियों पे जहाजों के जरिए हेलीकॉप्टर से डॉलर फेंकते हैं। हमारी शादी है और शादी में सैकड़ों नहीं हजारों किस्म के खाने बनवाते हैं और पता नहीं क्या क्या रसूम और रवाज करते हैं, अरबों खरबों रुपया जाया कर देते हैं। तो देखने वाले देखते हैं काश हमारे पास भी पैसा होता तो हम भी ऐसे ही करते। फरमाया दोनों के गुनाह में कोई फर्क नहीं है, दोनों के दोनों जो है वो गुनाह के मामले में बिल्कुल बराबर। वो अमल करने की वजह से, ये अपना बुराई का पुख्ता इरादा करने की वजह से, दोनों बुराई में बराबर हो। ये नीयत का एक मसला है। आखिरी मसला बात करके मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। नीयत की बिना पर इंसान की नीयत अगर दुरुस्त होती है, दिल में इरादा सही होता है, अमल भी कबूल हो जाता है। उस अमल की बिना पर अल्लाह ताला इंसान की दुआएं भी कबूल करता है। उस अमल की बिना पर इंसान की अल्लाह ताला दुनिया की परेशानियां और मुसीबतें भी दूर करता है। लंबा किस्सा है और आप जानते हैं, मशहूर है। 3 बंदे सफर पे जा रहे थे, तूफान आया, वो गार में चले गए, पत्थर आकर टिक गया, गार का धाना बंद हो गया। तीनों कहने लगे कोई ऐसा अमल याद करो जो आपने खालिसतन अल्लाह के लिए किया। ये वही नीयत का मामला, खालिसतन अल्लाह के लिए किया है तो उसको याद करो। तो तीनों ने अपना अपना अमल याद किया। एक बंदा कहने लगा मैं वालिदैन को दूध पिलाता था, बकरियां चरवा के आता था, पहले उनको पेश करता था। एक दिन देर हो गई,
मैं दूध लेके खड़ा रहा कि वालिदैन को जगाया भी नहीं, उनकी नींद खराब ना हो, और बच्चों को भी नहीं दिया, हत्ता के फजर हो गई। फजर के वक्त वो उठे, मैंने सबसे पहले उनको पेश किया। फिर उसके बाद वो कहने लगा, या अल्लाह, अगर मैंने ये अमल तेरी रजा के लिए किया था, तुझे खुश करने के लिए किया था, तो आज मुसीबत में फंसे हुए हैं, हमें नजात अता फरमा। अल्लाह ने कहा, हाँ वाकई ऐसा ही, वो तूने मेरे लिए ही किया था, वाकईतन लोगों को दिखाने के लिए नहीं किया था, किसी को पता ही नहीं तू ऐसा अमल करता था। आज जरूरत पड़ी है तो तूने इसका जिक्र किया, वगरना तूने कभी किसी के सामने जिक्र ही नहीं किया था। वो वाकई मेरे लिए था। पत्थर को हुक्म दिया, हिल जा। पत्थर हिला, थोड़ा सा जगह बन गई लेकिन ज्यादा नहीं। दूसरा कहने लगा, या अल्लाह, मेरी चचा की बेटी थी, मैं बुराई का इरादा करना चाहता था, मौका नहीं मिला। एक दिन वो मजबूर होकर आ गई कि मुझे पैसे की जरूरत है। मैंने कहा पहले बुराई करने का मौका दो, फिर पैसे दूंगा। उसने कहा कर, मुझे जरूरत है, भूख है, प्यास है, परेशानी है, दे दो। जब बुराई करने लगा तो वो कांपने लगी, लर्जने लगी। मैंने कहा क्या मामला है, मैंने कुछ ज्यादती की है, जुल्म किया है? कहने लगी नहीं, लेकिन कहने लगी इत्तकिल्लाह, अल्लाह से डर जाओ। मैंने सारी जिंदगी इस तरह का काम नहीं किया, आज मजबूर हो गई हूँ, लिहाजा अल्लाह से डर जाओ, जो आपका हक नहीं है वो काम ना करो। या अल्लाह, तेरे डर से, तेरे खौफ से, तेरी रजा की खातर मैं वहां से पीछे हट गया और मैंने पैसे भी उसको माफ कर दिए। उसको कहा जा पैसे भी ले जा। या अल्लाह, अगर वो अमल मैंने तेरी रजा के लिए किया था, खालिसतन तेरे लिए किया था, आज मेरी नजात अता फरमा दे। पत्थर को फिर हुक्म दिया गया, पीछे हट जा। अभी इतना ना बना कि रास्ते से निकल सके। तीसरे बंदे ने भी हाथ के दुआ के लिए हाथ उठा दिया। या अल्लाह, मेरे पास मजदूर था, किस्सा मुक्सर मजदूरी करता था, थोड़ी सी मजदूरी मैंने रख ली, वो लेकर नहीं गया। या अल्लाह, मैंने उसको कारोबार में लगा दिया, वो बहुत ज्यादा बन गया। एक दिन आया और कहने लगा मेरी थोड़ी सी मजदूरी थी, वापस कर दो। मैंने कहा ये गायें, ये बकरियां, ये ऊँटों के रेवड़, ये सारे तेरे हैं, ले जा। कहने लगा मजाक ना कर, थोड़ी सी मजदूरी थी, वो तो तू देता नहीं था, इतनी ज्यादा मजदूरी दे रहा है। कहता नहीं, ये तेरी है, ये तेरी ही है, सारे का सारा माल तेरा। या अल्लाह, वो सब कुछ ले गया, उसने एक बकरी भी नहीं छोड़ी। इतना ही कह देता, यार तूने कारोबार में लगाया, आधा हिस्सा तेरा बनता है, चल आधा माल दे दे, आधा तू रख ले, आधा मैं ले जाता हूँ, आधा तू रख ले। नहीं यार, एक बकरी की रस्सी भी नहीं छोड़ी। या अल्लाह, सब कुछ ले गया, मैंने कुछ नहीं कहा। क्यों? या अल्लाह, तेरी रजा के लिए काम किया था। अल्लाह, वो वाकई तेरी रजा के लिए किया था, आज हमें मुश्किल से नजात दे। अल्लाह ताला ने पत्थर को हुक्म दिया, पीछे हट जा, ये बंदे मेरे हैं, वाकयातन ही मेरी रजा के लिए काम करने वाले। ये इन्होंने वाकयातन मेरी खुशनुदी के लिए, मेरी चाहत के लिए, मुझे खुश करने के लिए, खालिसतन मेरे लिए अमल किया है। मैं आखिरत में तो अजर दूंगा ही दूंगा, दुनिया में भी अजर देता हूँ और दुनिया में भी कामयाबी देता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि इंसान का अमल भी कबूल तब होता है जब खालिसतन किया जाए, और इंसान की दुआएं भी तब कबूल होती हैं जब खालिसतन अमल जो है वो किया जाए। इसलिए अपने अमलों को संभाल के रखना चाहिए और छुपा के रखना चाहिए। खालिस होता ही वो है जो सिर्फ इंसान को पता हो और इंसान के रब को पता। अगर दरमियान में लोगों को बताता फिरता है तो वो खालिस नहीं रहता। उसी वक्त तक खालिस है जब आपने छुपा के रखा है। जो जाहिरी अमल है वो जाहिर होने दीजिए, जो जाहिरी नहीं है आप तन्हाई में करते हैं, वो अमल छुपा के रखें। अक्सर लोग जो है वो बोल देते हैं, माशाल्लाह 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, मेरी तहज्जुद की नमाज फौत नहीं हुई। ये किसको बता रहे? अल्लाह को जरूरत नहीं, अल्लाह को पता है। लोगों को बता रहे तो दिखलावा हो जाएगा। माशाल्लाह मैंने जो है वो 15-20 हज कर ली और जो है हर साल माशाल्लाह मोरे पे जाता हूँ, 2 दफा चला जाता हूँ। क्या जरूरत है बताने? कोई जरूरत नहीं। ये अमल अल्लाह के लिए किया तो छुपा के रखिए, किसी दिन अल्लाह के सामने जरूरत पड़ जाए तो फिर अल्लाह को बताइए, या अल्लाह वो अमल किया था, किसी को नहीं पता, तेरे लिए किया था। फिर देखिए ये अमल जो है वो कैसे कबूल होता है और उसका फायदा कैसे होता है। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह तबारक तआला मुझे और अपने आप को, सबको जो है वो अपनी नीयतों को दुरुस्त करने की हमें तौफीक नसीब फरमा दे और खालिसतन अपनी रजा के लिए अमल करने की तौफीक नसीब फरमा दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।